मुसद्दिक मलिक साहब, बेसिकली अब क्या पोजीशन है आप लोगों की? एक तो मैंने शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया, मैं उम्मीद रखूंगा कि अब आप एक दूसरे के ऊपर वो हिसाब किताब नहीं लगाएंगे जो कि आप पहले जिस तरह दुश्मन तराजी करते थे, क्योंकि पता नहीं शायद लोग अब आप पे बिलीव भी करें ना करें, क्योंकि आप इतनी दफा एक दूसरे पे इल्जाम लगा के एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स और अलायंस में बैठ चुके हैं कि या वो पहली वाली बातें गलत और झूठी थी, आप वाली बात सही है, सच है। तो दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब आपने हर चीज को डिक्टेट नहीं कर सकते थे, जो मरियम नवाज साहबा करने की कोशिश कर रही थी। शिबली साहब भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे हुआ है, इसी वजह से टूटा आपका अलायंस। व्हाट्स योर टेक? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर आपको देता हूं। बहुत अच्छा। जिस दिन ये नेशनल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर खान साहब, उस दिन हमारे पास हुक्मरान जमात के कुछ नेशनल असेंबली के मेंबरान थे जिन उस वक्त अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफीट करने के लिए 8 या 9 लोग अगर शो ना करते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाता। हमारे पास 4 या 5 MNAs आए जिन्होंने कहा कि हम सुबह असेंबली में नहीं जाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के 4 से 5 MNA काउंट 9 का कर दें। पीटीआई के 4 से 5 MNA? जी बिल्कुल। अगर आप क्या कर दें? जी बिल्कुल। अगर वो कहते थे कि अगर आप 8 से 9 MNAs तैयार कर दें तो हम सुबह नहीं शो अप करेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अच्छा। हमने तमाम सियासी जमातों से रुजू किया जो पंजाब में तो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थी और चाहती थी कि पंजाब की हुकूमत उलट जाए, मगर वफाकी हुकूमत उल्टाने के लिए कोई भी मोबिलाइज नहीं हुआ। तो सवाल तो उठता है ना कि भाई वफाक अगर हम पंजाब को गिरा भी दें तो हमारा पीडीएम का मुकदमा तो ये है कि आपके ख्याल में वो जो क्यों नहीं आप कर सके, एतमाद का वोट क्यों नहीं आप कर सके, छीन सके, एतमाद क्यों नहीं छीन सके प्राइम मिनिस्टर से? उसमें किसे रोल प्ले किया? एतमाद का वोट इस वजह से डिफीट नहीं हो सका कि वो तमाम जमातें जो पंजाब की हुकूमत उल्टाने के लिए तो बहुत सरगर्दा हैं और हमारी सपोर्ट करती हैं, वो वफाक की हुकूमत उल्टाने के लिए सरगर्दा नहीं। यानी पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया ना? आप खुल के बताएं ना, लोग कंफ्यूज ना हो। आप पीपल्स पार्टी ने आपको रिफ्यूज कर दिया? मैं तकरीबन मैंने जो कहना था वो आपको कह दिया कि जो पार्टीज पंजाब के लिए बहुत मुतहर्रिक हैं। ठीक है। क्यों मुतहर्रिक हैं? इस वजह से कि वफाक को उल्टाया जा सके। मैं आपका पॉइंट समझ गया। उल्टाया जा सकता था तो उस वक्त वो मुतहर्रिक। मैं आपका पॉइंट समझ गया जी। चौधरी साहब, तो ये बाप के वोटों से आपने अहम बात की। तीसरी जो आपने बात की, तीसरी कौन सी थी? तीसरी मैंने वो जो आपने कहा गद्दार। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी आज या कभी भी गद्दार रही है, कभी बिल्कुल नहीं समझता। मैं पीटीआई के भी मुताल्लिक नहीं, नवाज शरीफ साहब समझते थे उस वक्त, हम भी नहीं समझते, लेकिन नवाज शरीफ साहब समझते थे। जी वो ठीक है, वो सियासी, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। सियासी बयानिए में हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। सर मेरी बात सुने, सियासी बयानिए में मुसद्दिक साहब आज एक बात तय कर लें, आज एक बात तय कर लें कि दुनिया में कहीं पे भी एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को गद्दार नहीं कहता, अदरवाइज ही मीन्स इट और ही हैज टू प्रूव इट। तो ये सियासी बयानिया नहीं, झूठ है ना ये? तो आप कहें कि झूठ बोलते थे, खत्म होगी बात। मैंने झूठ बोलते थे। मैंने अभी अपना नुक्ता नजर आपके सामने चले आ गया सर, पॉइंट आ गया, पॉइंट बिल्कुल आ गया। कोई भी सियासी ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब झूठ बोलते हैं, ठीक है। चौधरी साहब, आप चाहे तो जो मैंने शुरू में बात की उसको मैंने नहीं कहा, रिस्पॉन्ड कर। मैं कह रहा हूं सर, आपने तो ये भी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने आपको रोका, आपने तो ये भी नहीं कहा पीडीएम टूट गई है, आपने तो ये भी नहीं कहा कि बाप के वोट लेके इन्होंने आपको फारिग कर दिया, आपने कुछ भी नहीं कहा। आप बिल्कुल सच्चे। लेकिन जो मरियम, हाँ एक बात ये सर, अब आपने कुछ नहीं कहा। एक अहम बात मैं कर दूं, ये बड़ी अहम बात है, ये बात यहीं पे होने वाली है, ये आप मुझे कर लेने दीजिए। देखिए बात ये है कि पार्लियामान का मकसद क्या होता है? पार्लियामान का मकसद होता है कि हुक्मरान जमात बिल लेकर आए अवामी मुफाद में और ऑपोजिशन बैठ के उसको अपोज करे अवामी मुफाद में, ताकि कोई तरीकाकार एक मुत्तफिका तरीकाकार तय हो सके कि अवामी मुफाद को कैसे बढ़ाना है। अब आज हमारी कमाल जरा सेनेट की हालत देखें। हमारा चेयरमैन सेनेट बाप का, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बाप का, लीडर ऑफ द हाउस बाप की मदद से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाप की मदद से, ऊपर बाप, दाएं बाप, बाएं बाप। अच्छा, ये जो लीडर ऑफ द हाउस की आपने बात की है, किस चीज की? ये जो बाप की, जो प्राइम मिनिस्टर बाप की मदद से है। ठीक है। ये तो शिबली फराज साहब भी जवाब देंगे, चौधरी साहब भी देंगे, भाई चेयरमैन भी, डिप्टी चेयर। सुन तो ले, इंसान को अपने बाप पे होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बाप पे होना चाहिए। आगे चलता हूं मैं। अच्छा जी चौधरी साहब, ये तो बातें जो है ना वो आपकी वजह से सारा कुछ हुआ है कि आपने ना बाप के वोट लेते, ना ये इतनी गद्दान चलती कि लीडर ऑफ द हाउस बाप का, चेयरमैन सेनेट बाप का, डिप्टी चेयरमैन बाप का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी भी बाप का। आप जिम्मेदार हैं। आज इमरान खान को तोड़ते तोड़ते आप खुद टूट गए।
पीपल्स पार्टी और पीडीएम पूरा अलायंस। डॉक्टर साहब ने बड़ा ही गलत बात की, इल्जामात लगाए हुकूमत पे कि उन्होंने टीके नहीं लगाए हैं टीके डॉक्टर साहब। उन्होंने 430 अरब का चीनी का टीका लगाया है, 1000 अरब रुपए का आटे का टीका लगाया है, एक रात में 25 रुपए पेट्रोल का टीका लगाया है, 500 अरब रुपया उन्होंने दवाइयों का टीका लगाया है, 5.5 रुपए अभी अभी बिजली महंगी करके टीका लगाया है। पहले महंगी की थी 300%, गैस अभी 220% और महंगी करके एक और टीका लगाने लगे जी। तो इतने टीके थोड़े इससे और मेरा सवाल कुछ और था आपसे, असल में आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं, टाइम निकल जाता है। ये बताइए कि ये बात सही है सर? दोबारा रिपीट करता हूँ, चौधरी साहब रिफ्रेश करता हूँ, उधर आ रहा हूँ जी। आज उधर आ जाए, अब मैं मुश्किल से उधर आते हैं चौधरी साहब आप। जी जी जी। दूसरी बात मुझे कहनी है कि देखें, हमें नहीं पता कि कहां से आउट ऑफ ब्लू लाकर इन्होंने बिल्कुल कहां से लाकर इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नत्थी कर दिया। अगर नत्थी करना था तो उस वक्त करते जिस दिन 26 मार्च की डेट तय हो रही थी। और मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर एक भी पीडीएम की मीटिंग नहीं बुलाएगी। पंजाब के अंदर हमारे दोस्तों ने, डॉक्टर मुसद्दक साहब की पार्टी ने लीड करना था। जी जी। दूसरी बात, देखिए हमने तो नहीं कहा, जब आजम नजीर तारड़ और बैरिस्टर अली जफर साहब पहले मरले में बिला मुकाबला हुए, तो हमने तो नहीं कहा कि पीटीआई का नून लीग का मुकमका हो गया है। फिर हमें कहा गया कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें, हमने विड्रॉ किया और बाकी के भी पंजाब के अंदर बिला मुकाबला हो गए। हमने नहीं कहा कि मुकमका हो गया है। उसके नतीजे में इन्होंने केपीके से अब्बास आफरीदी को करना। सर मेरा एक बुनियादी सवाल है सर, मैं चाह रहा हूं ब्लेम गेम मेरा जाए। चौधरी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। चौधरी साहब ने सवाल दोबारा आपने जवाब देना, आपका टाइम है। पे हमने 5 सर दो सवाल है सर। चौधरी साहब 2 सवाल, चौधरी साहब प्लीज 2 सवाल। एक, आप ये तस्दीक तरदीद कर दें कि क्या इन्होंने आपको एतमाद के वोट वाले दिन कहा था कि इनके पास इतने एमएनएस हैं और हम जो है वो फेडरल में गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, लेकिन आपने रोक दिया, नंबर 1। और नंबर 2, क्या जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि परवेज इलाही वज़ीर बनने को तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया कि नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट का मोहरे हैं, तो मैं अपना बयानिया कुर्बान नहीं करूंगा? इन 2 सवालों को जवाब सर दे दें प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, हम उस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, लेकिन तारीखी हकायक को जरूर सामने रखना चाहते हैं। जी जी। हम 5 जगह पे अदम एतमाद करना चाहते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो 2-3 वोटों के सहारे खड़ी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इमरान खान और पंजाब हुकूमत। और सबसे पहले हम वहां पे अटैक करेंगे जहां पे हमें आसान हदफ मिलेगा, और हम समझते हैं कि पंजाब इस वक्त आसान हदफ है। ये किसके कहने पे हमने किया? ये पाकिस्तान, पंजाब की 12 करोड़ आवाम की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त बुजदार जैसा नयल आदमी यहाँ पे सर, लेकिन किसको वज़ीर आला बनाया जाएगा? आप कभी हमजा का नाम ले रहे हैं, कभी आप चौधरी परवेज इलाही का, आपके ख्याल में कौन होगा? हाँ, नहीं, पहला राइट हमने 7 वोटों के साथ हमने तो नहीं बनना। पहला राइट हमजा का है, मेजोरिटी पार्टी है। और अगर ये नहीं समझते कि हमजा को बनना चाहिए, तो फिर किसी और की तरफ भी। सर आपका पॉइंट आ गया। एक बात, बिल्कुल। दूसरी बात मैंने जी दूसरी कर ले। देखिए, हम चाहते हैं कि गिरे इमरान खान, गिरे इमरान खान। अगर पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी तो इमरान खान को वो हफ्ते नहीं निकाल सकता। चौधरी साहब मुझे बात समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब एक रुक जाइए इधर ही। आप कह रहे हैं इमरान खान गिरे, आपको आप इतने जबरदस्त सियासी वर्कर, आपको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान को गिराते गिराते पूरी पीडीएम गिर गई है? नहीं, वो होगा। एक और बात मुझे कहनी है। एक बात जी क्विकली। देखिए ना, इनको हमने कोई तय नहीं किया था। इन्हें चाहिए था कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको खुद। बिल्कुल ठीक है सर, वो आपका बन गया। मैं उस तरफ जा नहीं रहा ना, मैं जरा बड़े इशू को उठा रहा हूं। वो बन गया। एक मिनट। जी। डॉक्टर मुसद्दक साहब बन जाते, इनका नाम दे देते। एक इरिटेंट का ही नाम देना। तारड़ साहब का मसला, ये राना मकबूल को ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसकी वाहिद खूबी ये थी कि उसने जरदारी साहब की जुबान काटी थी। बिल्कुल ठीक। और क्या खूबी थी उसकी? बिल्कुल ठीक है।